धाकड़ खबर, बेखौफ बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक चीज होती है न्यूज और एक चीज होती है व्यूज। एक जमाना था लोग न्यूज को कम और व्यूज को ज्यादा देखते थे। आप देखते भी होंगे अखबारों के अंदर बहुत सारे आर्टिकल लंबे लंबे चौड़े लिखे जाते हैं। संपादक अपना संपादकीय भी लिखता है, इसलिए लिखता है कि पर्दे के पीछे की चीजों से लोग रूबरू हो सकें। लेकिन आज 24 घंटे के मीडिया के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, संचार क्रांति के दौर में असल खबरों को गायब किया जा रहा है। यानी कि न्यूज के पीछे का जो व्यूज है वो आप तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है। लेकिन हम अपनी छोटी सी कोशिशों से वो खबरें आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं जिसे बड़े बड़े संस्थान भी आपकी नजरों से गायब करने में लगे रहते हैं। तो आज हम बहुत सारे ऐसे खुलासे करने वाले हैं पहलगाम हमले को लेकर। बहुत सारे ऐसे खुलासे करने वाले हैं कि जो हमला हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, उसमें चाइना कैसे गदगद नजर आ रहा है, वो कैसे खुश नजर आ रहा है, क्यों उसकी बल्ले बल्ले होती हुई दिख रही है। अमेरिका जो कूद कूद कर यहां पर आ जाया करता था, वो इस बार जरा सी भी स्थिति में एक्टिव नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ पे आ जाए। क्यों वो ऐसा कर रहा है, बहुत सारे पहलू होंगे, उन पर करेंगे बातचीत। क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं नौसेना के पूर्व अधिकारी रामचंद्र जैन जी, यानी आरसी जैन जी। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। समय एक तो समय बहुत पे आप दिनों बाद समय हम लोग जुड़ देते रहे हैं मुझे। हैं, लंबे समय से आप हाँ, कहीं गायब रहे हैं। आपका स्वास्थ्य वगैरह कैसा है सर? स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, फाइटिंग फिट। सरकार बुलाएगी तो अभी तैयार हूँ जाने को। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। जिस तरीके से आप तमाम चीजों पर खुलासा करते हैं, क्या मेन स्ट्रीम मीडिया जी, के जो पत्रकार हैं, एंकर हैं, वो भी कभी कहते हैं हमारे यहाँ पे आओ? मेन स्ट्रीम मीडिया के तो केवल एक ही आदमी और उसके भक्तों को बुलाते हैं, बाकी तो किसी से कोई ताल्लुक नहीं उनका। चलिए, पहलगाम में जो हमला हुआ सर, उसे लेके तरह तरह की बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोग बता चुके हैं, सवाल भी उठ रहे हैं, एनआईए जांच भी कर रही है। आप क्या कहना चाहेंगे उस पूरे घटनाक्रम पर? मेरा अपना ये ख्याल है कि पहलगाम में जो हादसा हुआ, कम से कम 10-15 दिन पहले सरकार के पास इनपुट थी कि कुछ ना कुछ ऐसा हादसा होने जा रहा है, और सरकार ने माना है कि कोई चूक हुई है। भले ही बाद में उन्होंने उसको हटा दिया, लेकिन एक मिनिस्टर बोलता है सबके सामने चूक हुई है। अब चूक हुई है या अनदेखी की है या उसका संज्ञान नहीं लिया या उसमें ढिलाई दे दी कि होने दो, देखिए आप अपने विचार हैं। अब मैं इन विचारों से मेरी कोई देशभक्ति पर या राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। पूर्व फौजी हूँ, तो इस नाते मैं छाती ठोक कर कह सकता हूँ कि मैं देशभक्त हूँ। देश मेरे लिए पहले, अपनी जान बाद में। सरकार को ये लगा जी। खासकर कि उनको ये अंदाजा नहीं था कि इतनी भारी तादाद में ये हो जाएगा। शायद उनको ये था कि आएंगे, कुछ करके चले जाएंगे, हमें मौका मिलेगा दोबारा से कोई ना कोई सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए। लेकिन हादसा बड़ा हो गया और उसमें मरने वाले सबसे ज्यादा क्या, एक को छोड़कर घुड़सवार घोड़े वाले को, सभी हिंदू थे। तो इसलिए बहुत रोष हो गया देश में। सरकार की मजबूरी हो गई कि उनको कुछ करना पड़ा। लेकिन इस सब के पीछे क्या मंशा है, क्या सब गेम है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। जी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जी। अपने आप को लार्जर देन एवरीबॉडी दिखाना चाहते हैं कि विश्व में वो सब गुरु ही नहीं, सबसे महान है। जी। और खासकर जब सामने इंदिरा गांधी आ जाती हैं, कांग्रेस वाले लेके आ जाते हैं, तो इनकी बोलती बंद हो जाती है। अच्छा। तो ये दिखाने के लिए कि जो इंदिरा गांधी ने काम किया उससे ज्यादा मैं कर सकता हूँ पाकिस्तान के खिलाफ। मैं 1971 की लड़ाई में खुद सर्विस में था। वो हमारी क्रिएशन नहीं थी, हमने उस समस्या को पैदा नहीं किया था, पाकिस्तान ने पैदा किया था। हमें मजबूरी में उसमें आना पड़ा जी। क्योंकि आज के बांग्लादेश उस समय ईस्ट पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान से बहुत सारे लोग आ गए थे, जिनकी वजह से हमारे सामने एक समस्या खड़ी हो गई थी।
लेकिन आज जो है जी। ये मैं सोचता हूँ ये हमारी क्रिएशन है, हमने खड़ा किया सारा। क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि अगले 5 साल तक वो प्रधानमंत्री बने रहें, जी। उनको कोई ना छुए, बेशक वो 75 साल के हो जाएं, अपने जी। फार्मूले से भटक जाएं, लेकिन वो बने रहें। और उनके बनने का एक ही तरीका है कि हिंदू मुसलमान करो, और कोई तरीका है ही नहीं उनके पास। ठीक है। और ये दिखाएंगे, देखो मैंने ठोक दिया, अच्छा। मैंने ठोक दिया। ये उसी का हिस्सा है। एक तरफ आईएसआई है, दूसरी हम्म। तरफ आरएसएस है। हम्म। दोनों की विचारधारा अपने प्लेटफॉर्म पे टिके हुए हैं। ठीक कोई है। ज्यादा खूंखार है, कोई कम खूंखार है, दोनों एक जैसे मेरे हिसाब से। ठीक है। क्योंकि मैंने आरएसएस को खूब पढ़ा है, जाना है, समझा है। और ये जड़ें जब से आरएसएस बना, हिंदू महासभा बनी, जी। वहीं से टू नेशन थ्योरी का जन्म हो गया। मैं अभी आपको रोक उसका रहा हूं सर, माफी के साथ में, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं क्योंकि यहाँ इस वक्त वो सवाल करना जरूरी हो जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी हुक्म। इंदिरा गांधी से बड़ा बनने के लिए क्या करेंगे? क्या वो पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर डालेंगे? क्या वो पाकिस्तान से पीओके को वापस ले लेंगे? क्या वो बड़ा करने जा रहे हैं इसकी आड़ में? वो सब कुछ ऐसा कर देंगे जिससे वो इंदिरा गांधी से बड़ा कहलाए। चाहे पाकिस्तान के 4 टुकड़े नहीं, 10 टुकड़े भी कर दें, पीओके भी आ जाए, सारा पाकिस्तान भी आ जाए, लेकिन उसको कांग्रेस में आज तक जितने बड़े नेता हुए, नेहरू को तो समझते ही कुछ नहीं है वो। हम्म। क्योंकि वो कहते हैं जो भी समस्या पैदा हुई देश में, जवाहरलाल नेहरू की वजह से हुई। हम्म। थोड़ा बहुत किया तो इंदिरा गांधी ने किया। हम्म। तो इंदिरा गांधी से बड़ा वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं, असली बात यह है, और नहीं, कुछ नहीं है, वो झगड़ा ठीक कुछ है, नहीं। लेकिन वो करेंगे क्या? मैं जानना चाहता हूं, क्या पीओके ले लिया जाएगा? क्या होगा? आपको क्या लगता है, क्या कदम उठाने जा रही है अगर आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने हमला होने दिया? इनको क्या है कि समस्या पैदा करो। मोदी जी का फार्मूला है, बार बार कहे कि आपदा में अवसर। अच्छा। आपदा पैदा करो हम्म। और उसका लाभ उठाओ। हम्म। तो इन्होंने पहलगाम की आपदा मेरे हिसाब से इनकी अपनी क्रिएशन है, हम्म। और उससे ये लाभ उठा रहे हैं ठीक है। और अपने आप को विक्टिम प्ले कर रहे हैं। जबकि सही मायनों में ये विक्टिम प्ले नहीं, कितनी बार ऐसे हुए, पुलवामा में भी हुआ था, इससे ज्यादा कई गुने मरे थे। हम्म। सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी। इस बार ऐसा क्या खास हो गया कि 26 आदमियों के मारे जाने पे ये पूरे पाकिस्तान को डिसमेंटल करने को उतारू हो गए? हम्म। जबकि आज उससे ज्यादा और मर चुके। पूंछ में गुरुद्वारे में, वहां 12, 13, 15 तो ये खुद कहते हैं। जी। 31 पाकिस्तान कहता है हमारे मारे गए, ये लोग हम्म। कहते हैं कि हमने तो पता नहीं कितने मार दिए, जी। आतंकवादी खत्म कर दिया। हम्म। तो ये समस्या हल नहीं होने वाली नहीं, मैं फिर अपने जब सवाल तक पे ये। आना चाहता हूं सर, कि क्या बड़ा हाँ, करेंगे नरेंद्र मोदी? क्या ऐसा वो करेंगे? क्या वो अखंड भारत बना देंगे? पता चला अफगानिस्तान भी उन्होंने इधर ही मिला दिया, कुछ नहीं बांग्लादेश भी इधर ही मिला बनाएंगे। दिया। ना अखंड भारत बनेगा, ना पीओके आएगा। केवल समस्याएं पैदा करते रहे, लोगों को दुखी रखो, हम्म। बस। उनका एक ही है कि सामने वाले को परेशान करते रहो। अच्छा। इसके अलावा और कोई ध्येय नहीं है। चलिए, अब बात करते हैं चाइना की। इस पूरी लड़ाई में, इस पूरे इलाके के अंदर, जिसे हम दक्षिण एशिया कहते हैं, चाइना की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। और अमेरिका हमारे कंधे पर, यानी कि भारत के कंधे पर बंदूक रख के चाइना के ऊपर चलाने की कोशिश करता है। यानी हम लोग अपने आप को अमेरिका के करीब दिखाना चाहते हैं। अब जो ये विवाद पैदा हुआ है, जो झगड़ा पैदा हुआ है, जो लग रहा है कि युद्ध हो जाएगा पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ हमारा, इससे चाइना को क्या फायदा हो सकता है? अकरम भाई, पहली बात तो है कि अपने कंधे मजबूत होने चाहिए। ना अमेरिका हमारा साथ देगा, ना रशिया साथ देगा, ना चाइना देगा, कुछ नहीं। अगर हम मजबूत हैं हम्म। तो हमें किसी के साथ की जरूरत नहीं। अब रहा हम्म। चाइना, चाइना हमारा पड़ोसी है, जैसे पाकिस्तान है। चाइना चाहता है कि पाकिस्तान टोटली बर्बाद हो जाए और अच्छा। उसकी रिकंस्ट्रक्शन अपने पैसे से करूं, हम्म। उनको पैसे से गुलाम बना लूं टोटली। उससे उसको ये फायदा होगा कि उत्तर में तो बैठा ही है भारत के सिर पर, बराबर में पश्चिम में भी बैठ जाएगा। हम्म। बांग्लादेश के माध्यम से पूरब में भी बैठा आ जाएगा। अब नहीं आया तो ये हालत रहे, हम्म। आ जाएगा। तो चारों तरफ से भारत को घेरना है।
अगर भारत ये कह दे बाबा हम किसी के गुरु नहीं बनना चाहते, हम अपने आप में ही हमें रहने दो, जीने दो, तो चाइना आराम से बैठेगा। जब तक ये विश्व गुरु का डंका पीट रहे हैं ना, अर्थव्यवस्था और सबसे बड़ी ताकत, तब जी। तक ये समस्या पैदा होती रहेंगी। लेकिन आपकी इस बात और से तो आपकी पुरानी कहानी बदल जाती है, जो आप कह रहे हैं कि इन्होंने खुद ये क्रिएशन कराया है पहलगाम का। लेकिन अब आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि ये तो चाइना ने कराया और चाइना चाहता है सब कुछ ऐसा। नहीं नहीं, चाइना चाइना इंडिया का बाप है। हम्म। वो तो और भी दूसरे की समस्या से फायदा, वो कहता है कि पीओ को गांजा बना दूं। हम्म। अमेरिका भी कि मेरे हथियार बिकते रहे, उनके ट्रायल होते रहे, एक्सपेरिमेंट होता रहे। हम्म। बेसिक एम ये है कि पीओके की समस्या हल ना हो जी। और यहाँ लड़ाई चलते रहे, हम्म। मुतवातर चलते रहे लगातार। आप ये कह है। रहे हैं कि चाइना जो है भारत का बाप है, पता चला इस शब्द को बोलने पर आपके ऊपर मुकदमा लिखा गया। मुकदमा कोई बात नहीं, मुझे इसमें मुकदमे का मुझे कोई डर है नहीं। हम्म। जो विदेश मंत्री बोलता है कि वो हम्म। बड़ी ताकत है, हम उनसे कुछ नहीं कर सकते, तो मुझे बोलने में क्या परेशानी है? बाप तो है हम्म। ही, हम्म। हमसे बड़ी ताकत है। हम्म। पैसे की दृष्टि से, फौज की दृष्टि से और हर प्रकार से पूरी दुनिया में अगर देखा जाए, उनके पास वीटो पावर भी है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम्म। तो बात तो है ही, इसमें कोई मुझे कहने में कोई शक नहीं। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान की दुर्दशा और बुरी करना चाहता है चाइना, ताकि वहां पैसा लगा के बैठ जाए और हमारे लिए जो वो उत्तर में मुसीबतें पैदा करता है वो पश्चिम में भी हो जाए और धीरे धीरे वो बांग्लादेश के जरिए पूरब में भी हमारे लिए दिक्कतें पैदा कर दे। तो हमारे यहाँ के जो बिल्कुल बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जिसे आप आरएसएस कह रहे हैं, वो तो बहुत दूर की सोच लेता है सर। उसे नहीं समझ में आ रहा हाँ। ये। नहीं, उस वो तो कहते हैं कि बचा खुचा भारत हो, वो हिंदू राष्ट्र हो बस। अच्छा। गुजरात का एरिया मिल जाए हमें, महाराष्ट्र गुजरात का, वही हमारा हिंदू राष्ट्र हो। बाकी जाए नॉर्थ ईस्ट जाए, वेस्टर्न इंडिया जाए, नॉर्थ जाए, पंजाब जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बस केवल गुजरात महाराष्ट्र हमारा हिंदू राष्ट्र बन जाए, वो बहुत है। मतलब उसी में आप उनको संतोष हो जाए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस को तो इससे फायदा ही होगा, वो अपना हिंदू राष्ट्र आसानी से बना लेगी। हाँ, वो बिल्कुल उनका तो दृष्टिकोण ही यही है, कदम ही हम्म। यही है। हम्म। हर जगह के हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। भाई हिंदू राष्ट्र मान लिया, सारी दुनिया हिंदू राष्ट्र बन गई, तो क्या होगा? क्या हो जाएगा बताओ? लेकिन उससे वो क्या तो इंसान को क्या मिलेगा? लेकिन वो तो इंसान को क्या मिलेगा? लेकिन वो तो अखंड भारत की बात करते हैं कि अफगानिस्तान तक को यहाँ मिला लें। आप तो बहुत छोटी जगह में उनको ले जा रहे हैं, महाराष्ट्र और गुजरात में। अखंड भारत तो क्यों नहीं, फिर अफगानिस्तान पे जाके दावा करें ना, वहां हम्म। जाके हमला करें। बलोचिस्तान के आगे अफगानिस्तान है, वहां तक तो हमारे जहाज पहुंच ही सकते हैं, समुद्री जहाज, जी। सब कुछ पहुंच सकता है, तो वहां क्यों नहीं जाते? पहले उसको कब्जा करें ना, फिर नीचे आए। कि वो अफगानिस्तान की तरफ से ही आया था इस्लाम हम्म। ज्यादा, तो ये खुद हिंदू राष्ट्र को वहां से ही पीछे लाए ना। जी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इस पूरे मामले के अंदर या इस पूरे सीन के अंदर अफगानिस्तान को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां से कुछ ऐसा बवाल हमारी जान को खड़ा हो जाए जिससे हम कहें अरे यार, ये तो पाकिस्तान ही अच्छा था, बांग्लादेश ही अच्छा था। ये तो बिल्कुल खड़ा होगा। ये उस पर तालिबान पर जो रिलाई कर रहे हैं हम्म। कि ब्लॉक लिबरेशन आर्मी और तालिबान को एक साथ सोचकर कि ये हमारा साथ देंगे या हम इनको एनकरेज करेंगे, तो हम्म। तालिबान के नक्शे में तो पूरा पंजाब भी उनके नक्शे में, इस्लामिक कंट्री। अच्छा। और क्या, हम्म। पूरा जो है हिमाचल वगैरह और ये सब जो है, पूरा पंजाब भी उनके नक्शे में। जी। इनके पास होगा, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैंने तो ऐसा देखा है, पढ़ा है, सुना है इतने साल। तो आप ये बड़ा खुलासा अफगानिस्तान को लेके भी कर रहे हैं कि उनके पास भी एक नक्शा है और वो भी एक अलग से, जैसे यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है, वैसे वहां पे वो इस्लामी राष्ट्र बनाने की बातें कर रहे हैं। क्या जैसे लगता है जैसे कि चीन के पास है, जैसे चीन के पास। हाँ बताइए। कुछ कह रहे थे, आप कहिए पहले। मैं तो जैसे चीन के पास नक्शा है, जी। उत्तराखंड है, हिमाचल है, अरुणाचल का एरिया है, नॉर्थ ईस्ट का, वो उन्हीं का है। चीन हम्म। यहाँ तक है। ऐसे ही इनके पास भी है, बना रखा है इन्होंने तो बहुत पहले, तालिबान अच्छा। ने। क्या कोई और समझौते की तालिबान की गुंजाइश? गवर्नमेंट,
क्या कोई समझौते की गुंजाइश भी निकल सकती है सर? आपको ये भी तो लग रहा है वो ठीक है, बात वहां तक नहीं जाएगी, समझौते की भी तो कोई बात होगी ना? आप बताइए, कोई सुझाव दीजिए। परमानेंट समझौता कोई नहीं होने वाला है। थक हार के एक गिर जाता है, दूसरा मारता रहता है, फिर मारने वाले को लोग कहते हैं अरे भाई क्यों मार रहा है, तो गिर गया पड़ गया छोड़ अभी। और हम्म। जब तक ये हिंदू राष्ट्र का भूत दिमाग में है, हम्म। हमारी बॉर्डर कहीं से भी कोई सेफ नहीं होने वाली। हम्म। ये असली झगड़े की जड़ है हिंदू राष्ट्र। हम्म। बस भारत पहले था, कोई समस्या नहीं थी। बहुत हिंदुस्तान पहले था, कोई समस्या नहीं थी। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि भारत पहले था, हिंदुस्तान पहले था, इंडिया अब पहले जो था, है कोई हिंदू समस्या नहीं राष्ट्र थी। का भूत इनको जीने नहीं देता। हम्म। और उसी से लोग, पूरा विश्व ये कहता है यार ये क्या, कहां से आ गए उठ के। जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमेशा की तरह बहुत सारे बड़े खुलासे किए हैं। और मैं चाहूंगा कि हम जो है इस बार तो सालों में मेरे साथ अपने में। विचार हैं, अगर जी। किसी को अच्छे नहीं लगे तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सरकार को अच्छे नहीं लगे तो सरकार की अपनी इच्छा है, मेरे अपने विचार हैं, उनके अपने विचार हैं, कहते रहे। ठीक है सर। धन्यवाद, मेहरबानी, बहुत बहुत। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पे जुड़ने की कोशिश करेंगे।